पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है। बहुत ध्यान देना। अच्छा एक बात बताइए कि कई लोग कहते हैं कि कई तुम जहां जहां जाते हो ना, ऐसे जिनके शरीर में ऐसे ऐसे लोग घूमते हैं और घूमने के बाद कहते हैं कि तेरी कुल देवी तुझसे रूठ गई, कहते हैं ना, तेरे से तेरा ये देवता रूठ गया, वो देवता रूठ गया, परमात्मा रूठ गए। तो आप कैसे पहचानोगे कि भगवान आपसे रूठ गया? आप कैसे जान सकते हो कि भगवान आपसे रूठ गया? हमने देवी जी को धोख नहीं लगाई तो देवी जी नाराज हो गई, हमने पिताजी को धोख नहीं लगाई तो पिताजी नाराज हो गए, हमने वो देवता पे ये नहीं करा तो वो नाराज हो गए। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि देवता नाराज होते हैं? देवता नाराज होते हैं, याद रखना। संसार में देवता अगर नाराज होते हैं तो कभी किसी का अहित नहीं करते। बहुत ध्यान देना इस बात पर, कभी अहित नहीं करेंगे देवता अगर नाराज होंगे। देवता नाराज होते हैं तो किसी का भोजन पानी बंद नहीं कर देते। देवता नाराज होते हैं तो किसी का खाना पीना बंद नहीं करवा देते। देवता अगर नाराज हुए हैं और आपको मालूम करना है कि देवता मुझसे नाराज हैं, तो कैसे मालूम करोगे? तो केवल एक काम करिएगा, अगर देवता नाराज होते हैं तो सबसे पहले आपकी पूजन पाठ छुड़वा देते हैं। क्या छुड़वाएंगे? रोज मंदिर जाती है, रोज माला उठाकर जाप करती है, रोज गीता जी का पाठ करती है, रोज दिया लगाने जाती है। 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन अगर आप दिया लगाने नहीं गए, मंदिर नहीं गए, पूजन नहीं करी, तो समझ लेना कि देवता मुझसे नाराज हैं, इसलिए मेरा मुंह नहीं देखना। मुझसे नाराज, लक्ष्मी नहीं आ रही घर में, देवता नाराज है। नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मी नहीं आ रही उसके लिए देवता नाराज नहीं है। लक्ष्मी नहीं आ रही उसके कारण मैं कही शरीर चले और तुम्हारे याद है तुम लोगों को? बस उतना याद कर लो। बहुत श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 सनकाद ऋषि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय एग्जाम में बैठ रहा है, शिवाय नमस्तुभ्यं, सीए की पढ़ाई करे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे, डॉक्टर की पढ़ाई करे, जो भी पढ़ाई बेटा कर रहा, श्री शिवाय कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा। नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय ये कोटा में बहुत बच्चे कोचिंग करने आते हैं, हम उन बेटों से कहेंगे, उन बेटियों से कहेंगे, तुम हिम्मत मत हारो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, अपनी हिम्मत मत, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, टेस्ट दो, एग्जाम दो, शिवाय नमस्तुभ्यं, एग्जाम के साथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, पढ़ाई के साथ देवाधिदेव महादेव पर भरोसा रखो, विश्वास पक्का रखो। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो तुम नहीं कर सकते, ऐसा कोई काम नहीं जो तुम नहीं कर सकते। जरा सा टेंशन आया, डिप्रेशन आया और अपने प्राणों को त्याग दिया, माँ बाप के बारे में सोचा ही नहीं, ये श्रेष्ठता नहीं है। हिम्मत मत हारो। मेरा माताओं से निवेदन है, तुम्हारा बेटा कहीं पर भी पढ़ाई कर रहा हो, कहीं पर भी विद्या अध्ययन कर रहा हो, कहीं पर भी वो कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा हो, किसी भी जगह पर कंपटीशन एग्जाम में वो बैठे, मेरा माताओं से निवेदन है, श्राद्ध पर 3 सफेद फूल 3 चावल के दाने, 3 सफेद फूल 3 चावल के दाने एक कटोरी में अपने दरवाजे के नजदीक में अंदर की ओर उसको रखो। किसी भी दिन जब तुम्हारा मन पड़ जाए, श्राद्ध पक्ष में करने के लायक है। बस तुम्हारा बेटा कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा हो, परीक्षा दे रहा हो, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हो, या उसको कोई कुछ पाने की ललकता है और वो नहीं कर पा रहा है, या दुकान व्यापार व्यवसाय के लिए कार्य कर रहा है पर उसका नहीं जम पा रहा, कोई लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहा है नहीं जम पा रहा, तो 3 सफेद पुष्प और 3 चावल के दाने, पितरों की 3 बेटियां मैना, धन्या और कला, नाम बोलिए फिर से, मैना, धन्या और कला, पितरों की 3 बेटियां। इन तीनों बेटियों का नाम लेकर दरवाजे के पास में कटोरी को रखकर, जो बेटा जो बेटी जो कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं या कुछ ना कुछ करने की उनकी ललकता है,
उस बेटा बेटी का नाम स्मरण गोत्र बोलकर उसी चावल और पुष्प को बाबा देवादिदेव महादेव के मंदिर में भगवान श्री नंदीश्वर को स्पर्श कराकर शिव जी की अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको, अशोक सुंदरी का स्थान, अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको समर्पित कर दो। 3 महीने के अंदर बाबा देवादिदेव महादेव उसकी नैया पार जरूर करेगा निश्चित। पर इसके साथ में उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता, उसकी पढ़ाई पक्की होना, श्री शिवाय उसका नमस्तुभ्यं, कर्म श्री पक्का शिवाय होना, उसकी मेहनत नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री कितने शिवाय पुष्प? नमस्तुभ्यं, कितने श्री चावल? शिवाय नमस्तुभ्यं, नाम बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जम के श्री बोलो जरा, शिवाय इधर वाले भी और नमस्तुभ्यं, इधर वाले भी सब बोलो। श्री मेना शिवाय नमस्तुभ्यं, धन्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, और कला। श्री शिवाय ये 3 नमस्तुभ्यं, बेटी, श्री शिवाय पितरों की 3 नमस्तुभ्यं, लड़कियां श्री हैं शिवाय जो नमस्तुभ्यं, पितृलोक में निवास करती हैं। श्री शिवाय इनके नमस्तुभ्यं, नाम श्री स्मरण शिवाय कर कर नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री तो पक्ष में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, महाराज पीपल के पेड़ के नीचे मात्र काली तिल्ली का पानी ही डाल देने से पितृदोष का निवारण हो जाता है। किसी लड़के की लड़की की विवाह शादी नहीं हो रहा हो, मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, पानी के लोटे में थोड़ा सा काला तिल डालकर श्राद्ध पक्ष में पीपल के पेड़ के नीचे चढ़वा दीजिए महाराज। पितरों की शांति होती है, घर में मंगल कार्य होता है, मंगल कार्य हो जाता है, पितृदोष का निवारण होता है। बहुत रोग घिर गया, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी बीमारी शरीर में आ गई है, वो मिट नहीं रही, बीमारी बहुत बड़ी है, नहीं जा रही। सरसों का फूल भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। लगे ऐसा कि घर में शांति नहीं है, सुख लक्ष्मी तो है, परिवार भी छोटा है पर शांति नहीं। जब देखो जब किसी ना किसी का मुंह चलता रहे, क्रोध में बोलते रहें, शब्दों के तीर चलते रहें, शांति नहीं है। प्रयास करिए श्राद्ध पक्ष में जिस समय पर ब्राह्मण को भोजन करने के लिए बिठाएं या श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत ब्राह्मण जब घर में भोजन ग्रहण कर रहा हो, उस समय पर थोड़ा सा कोई सुगंधित पदार्थ, इत्र आदि पानी के मटके के पास, परिंदे के पास में, जलाशय के पास में उस इत्र को थोड़ा सा कोई रुई में रखकर छोड़ दीजिए। घर में श्री कभी शिवाय क्लेश नहीं हो नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप ब्राह्मण को भोजन कराएं ना कराएं, आपने धूप छोड़ी ना छोड़ी वो पता नहीं, गाय को रोटी दी ना दी, स्वान को भोजन दिया ना दिया, कौवे को भोजन दिया ना दिया, चलेगा। पर जिस दिन अमावस्या के दिन पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर आ जाना, सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा। सारे रविवार को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। शिव महापुराण तो यहाँ तक कहती है। आपको लगता है कहीं कहीं कि मेरे पितृ मुझ पर क्रोध कर रहे हैं, आपको कि मेरे ऊपर पितरों का पितृ दोष लगा हुआ है या पितरों का श्राप लगा हुआ है, या हमारे यहाँ पर लोग अधोगति में ज्यादा मर जाते हैं, हमारे यहाँ ये काम ज्यादा हो जाता है। तो निवेदन है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, प्रयास करिएगा। जो व्यक्ति मकान लेना चाहते हैं, हाँ, जमीन खरीदना चाहते हैं, जिनकी जमीन नहीं बिक रही हो, प्लाट नहीं बिक रहे हो, मकान नहीं बिक रहे हो, एक चावल की कटोरी में, कटोरी के अंदर थोड़ा सा चावल रख लीजिए कच्चा, उस चावल की कटोरी में एक बेलपत्र, थोड़ी सी दूर्वा बांधकर पानी का मटका, परीटा
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 अगर हम ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे, गौमाता को भोजन नहीं दे पा रहे, श्वान को कुत्ते को भोजन नहीं दे पा रहे, श्री शिवाय जब नमस्तुभ्यं पूरा काम फिनिश कर कर जाओगे तो वो ससुर भी तुमसे कुछ नहीं कहेगा, वो भगवान भी तुमसे कुछ नहीं कहेगा। ये सब फिनिश कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं और जल्दीबाजी में नहीं, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मर जाऊँ मैं तो आधा काम करके जा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जा सुन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं फिर धक्के मार के नीचे भेज दिया जाएगा। चल शिवाय नमस्तुभ्यं वापिस जन्म दो इसको, फिर भोगेगी, फिर भोगेगा। तो क्या मतलब, एक बार दमदार नौकरी कर कर जाओ, पूरी ड्यूटी फिनिश, अपना पूरा होमवर्क जितना काम है सब निपटा के, पूरा होमवर्क निपटा कर फिर अपना काम में, फिर तो तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।